पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित मेरे प्यारे पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार एक राजा था और एक भिखारी था। वो भिखारी भीख लेने के लिए निकलने वाला था। उसने सोचा थोड़े से चावल अपनी झोली में डाल लेता हूँ। क्यों? पहले घर से थोड़े से दाने चावलों के अपनी झोली में डाल दिए। उसका रीजन क्या था कि लोगों को लगता है कि इसको देने वाले और भी हैं, तो मैं भी इसकी झोली में डाल दूं। कोई ऐਵੇਂ सा भिखारी नहीं है जिसको कोई देता ही नहीं है। तो बड़ा स्ट्रेटजी से चलने वाला वो भिखारी थोड़े से चावलों के दाने डालकर घर से निकलता है और लोगों के यहाँ भीख मांगता है। काफी मिल जाती है। मन में बड़े दिन से एक इच्छा होती है कि कभी राजा मिल जाए तो उससे मांग लूं तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अब वो जा रहा है, रास्ते में जा रहा है और कई बार वो राजा के दरबार में जाने की उसने कोशिश भी की, पर संतरी ने और उसके चौकीदारों ने उसको आगे जाने नहीं दिया। भला भिखारी को कौन आगे जाने देगा राजा से मांगने के लिए। आज पता नहीं कैसे उसके दिल में इच्छा उत्पन्न हुई कि वहां तो जाने नहीं देते, राजा ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब जा रहा है और अचानक से उसने देखा कि राजा साहब रथ पे सवार होके सामने से आ रहे हैं। आज तो दिल की इच्छा ही पूरी हो गई। सोच रहा है मैं आज सामने खड़ा हो जाऊंगा झोली फैलाकर, क्या मांगू राजा से, क्या मांगू। आज मैं जो मांगूंगा लगता है मिल जाएगा। अब जैसे ही ऐसे अभी सोच रहा होता है कि रथ एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा साहब नीचे उतर आते हैं और अपनी झोली फैलाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं मुझे क्या दोगे। हक्का बक्का हैरान खड़ा रह जाता है कि भला मैं राजा को क्या दे सकता हूँ। जिसको मांगने की आदत पड़ गई हो पूरी जिंदगी, वो भला कहाँ से देगा। अपनी झोली में से बड़ी मुश्किल से दिल निकालकर एक चावल का दाना निकालता है और राजा की झोली में डाल देता है। तो उसके बाद राजा, उसी में राजा कहता है आज मैंने सोचा था कि जो मुझे पहला मनुष्य मिलेगा मेरे यात्रा में मैं उससे कुछ मांग लूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें आज मांग लिया। तुम वो पहले थे आज। बोलता है कैसा राजा है, मुझसे मांग रहा है और मेरे पास तो है भी नहीं। दिल में इतना मलाल है कि एक दाना मेरी पोटली में से कम हो गया, बहुत दुखी हो जाता है। राजा वो दाना लेता है और चल पड़ता है अपने रथ पे वापस। अंदर से दिल रो रहा है उसका कि लेकर चल पड़ा, मुझे कुछ दिया भी नहीं। और पूरे दिन में काफी सारी भीख मिलती है, पहले दिनों से ज्यादा उसकी झोली भरी हुई होती है, पर दिल में अत्यंत दुख कि एक दाना आज वो भी राजा कम करके चला गया। घर जाता है, पत्नी पूछती है कि इतने दुखी क्यों हो। तो बोलता है कि आज, बोलती है आज तो तुम्हारी झोली बहुत भरी हुई दिख रही है अन्य दिनों से भी ज्यादा, फिर भी तुम इतने दुखी हो।
तो बोलता है कि एक दाना अभी भी बहुत है पर कुछ कम है। और फिर वो पूरा सुनाता है कि राजा मुझसे एक दाना मांग कर ले गया, देना तो क्या था, उल्टा लेकर चला गया, भीख में से दाना कम हो गया। बड़ा दुखी मलाल अब झोली को उल्टाता है। जब उल्टाता है तो फूट फूट कर रोने लगता है कि चावल का एक दाना सोने का हो गया था। रोता है कि सारे ही दे देता तो शायद सारे ही सोने के हो जाते। सुबह सुबह आज ये कहानी मुझे आशीष जी ने सुनाई एक वीडियो के थ्रू, और इससे हम लोगों ने आपस में बात भी की कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। कौन है वो भिखारी? वो भिखारी हम लोग हैं, जिनके पास सांसें हैं, पोटली में भरी हुई सांसें हैं, परंतु हम एक सांस भी देते नहीं। वो राजा कौन है? वो राजाओं के राजा कौन है? हमारे राज्य महाराज, जो स्वयं क्या मांगते हैं हमसे? मुझे अपना दिल दे दो, मुझे अपना समर्पण दे दो, मुझे अपना ध्यान दे दो, मुझे अपना प्रेम दे दो, और चितवन में बैठकर मुझे याद कर लो। कुछ नहीं मांगते। और वो तो ऐसे भी नहीं जो कभी कभी आते हो, रोज आते हैं हमारे पास ये बोलने के लिए कि मुझे क्या दे दो। हम क्या देते हैं अपनी सांसों में से निकाल के? सुंदर साथ जी, भरी हुई पोटली होती है हमारे पास, रोज सुबह इतनी सारी सांसों से पोटली भर देते हैं हमारी। हम एक दाना निकाल के उनको देते हैं, और फिर क्या होता है कि एक दाना, आज मैंने राज्य को इतना याद किया, आज मैंने राज्य महाराज की चितवन में इतनी देर बैठे, वो एक एक दाना ही सोना बनेगा, बाकी सारी की सारी सांसें मिट्टी होती जा रही हैं। जब ये तन की आयु खत्म होगी तो एंड में जब वो पोटली हम उल्टा कर देखेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा कि सारा मैंने मिट्टी कर दिया। वो चंद दाने जो राज्य की याद में सांसों के बिताए थे, केवल वो सोना हो पाए। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, पिछली जो निकल गया सो निकल गया, परंतु आज से कम वो सारे चावल के दाने क्यों ना हम भी सोना करना शुरू कर दें, कि याद करें कि मैंने भी राज्य माया में आपके पूरे सुख लिए थे, हमें भी भरपूर सांसें मिली हैं। सुंदर साथ जी, लिमिटेड जीवन में कितनी सारी स्वस्थ सांसें राज्य महाराज ने हमें दी। तो आइए आज से हम भी ये ना सोच, मेरा राजा मेरे सामने खड़ा है, एक चीज मांग रहा है, मुझे प्रेम दे दो, मुझे समर्पण दे दो, क्यों ना पूरा जीवन समर्पित कर दें। अपने तन मन धन ज्ञान, जो आपके पास सांसें, एवरीथिंग, वाइब्रेशंस जो आपके पास हैं, उनमें कंजूसी नहीं करनी कि आज मैंने 24 आवर्स में से कितने चावल के दाने सोना बनाए। ये जरूर हम सब सुंदर साथ सोचेंगे, और एक एक सांस के रूप में अवसर मिला है सुंदर साथ जी हमें। वो राजा तो दोबारा भी नहीं मिलता था, हमारा राजा तो रोज हमारे पास आते हैं, आते नहीं है बल्कि मेरे दिल में रहकर रोज पुकारते हैं। मैंने उनकी पुकार कितनी बार सुनी, और मैंने उस अवसर का कितना लाभ उठाया, ये मुझ पर, हर एक सुंदर साथ पर निर्भर करता है। इसके साथ ही आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और आइए अब हम चलते हैं श्री ताड़वन की प्यारी शोभा को समझने के लिए, और साथ ही साथ उस प्यारी शोभा को दिल में उतार कर उस पर चलने के लिए, क्योंकि केवल लंबाई चौड़ाई याद कर ली और इन नहरों के चबूतरों पर चलने की कोशिश ही नहीं की, तो दिल में नहीं बैठेंगे और ना ही दिल में उतरेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी इनको निरखते हैं, किस प्रकार के प्यारे हमारे श्री ताड़वन जी। सुंदर साथ जी क्विकली चैट में लिखते जाएंगे उत्तर। हाँ जी, तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे कि इनकी, हमने चलकर देखा यहाँ पर कि इनकी लेंथ कितनी आई है। सुंदर साथ जी कितने हाथ में आए हैं? श्री ताड़वन जी कितने हाथ की लंबाई में आए हैं? अति सुंदर, अति सुंदर। दुष्यंत जी, मोनिका जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, 17 हाथ की लंबाई
और कितने हाथ की चौड़ाई में आए हैं? 17/10, बिल्कुल एक ही बार में, तो 10 हाथ की चौड़ाई में। अब ये बताइए कि यदि हम महाराज जी के साथ ही यहाँ पर खड़े हैं तो हमें कितने आड़े चबूतरे यहाँ पर दिखाई देते हैं? लंबे आड़े चबूतरे खड़े हुए यहाँ पर, ये वाले आड़े चबूतरे कितने दिखाई देते हैं इस प्रकार के लंबे? हाँ जी बिल्कुल 18 आड़े चबूतरे। और छोटे वाले आड़े चबूतरे कितने दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी? 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से नहीं। तो 18 को 10 से किया, क्योंकि ये देखिए एक बार ना फिर से इसको समझते हैं, यदि थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से। ये देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये एक आड़ा चबूतरा बोलते हैं इसको। और यदि इसको पार्ट्स में करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आड़े चबूतरे है ना, यहाँ पर कटे हुए बनाती हूँ, तो ये 10 आड़े चबूतरे छोटे वाले। तो यानी 18 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे 180 आड़े चबूतरे। अब खड़े वाले कितने दिखाई देते हैं? लंबे, लंबे कितने हैं खड़े वाले? ऐसे वाले लंबे आड़े चबूतरे कितने हैं हमारे पास सुंदर साथ जी? चैट में लिखेंगे क्विकली, क्योंकि ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर में एक ज्यादा होता है। हाँ जी बिल्कुल, इधर 18 नहीं आएंगे सुंदर साथ जी, इधर कितने आएंगे? खड़े चबूतरे। अब यहाँ पर हम महाराज जी के साथ खड़े हुए हैं तो खड़े चबूतरे, खड़ा चबूतरा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, यानी कि 11 खड़े चबूतरे। और एक एक के कितने पार्ट्स हैं? अब एक ये खड़ा चबूतरा आप ले लीजिए, इसके पार्ट्स देखिए कितने, 1 2, जितने बगीचे उतने ही पार्ट्स, 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 और 17 पार्ट्स। तो 17 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 187, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो मिलता है 367 हमारे पास आड़े और खड़े चबूतरे हो जाते हैं। अब ये हमने फिर से क्यों गिने? क्योंकि इन पर बड़े ही प्यारे, बड़े सुंदर हिंडोले लगने वाले हैं सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, जहां पर भी 4 नहरें इस प्रकार से मिलती हैं, जहां पर भी नहरें मिलती हैं वहां क्या आते हैं सुंदर साथ जी? शुरू से ही जहां जहां 4 नहरें मिलती हैं वहां पे क्या आते हैं? 4 नहरें, ये देखिए 1 2 3 और 4, बिल्कुल सही। वहां पर प्यारे प्यारे चहबच्चे आते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा सुंदर साथ जी, चहबच्चा कितना लंबाई चौड़ाई आएगी? हमारे ये वाले जो चहबच्चे हैं उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी आएगी? क्योंकि आपको याद है ना, एक मंदिर में ही है पूरी नहर, यहाँ पे एक मंदिर की नहर बिल्कुल श्री बट पीपल की चौकी की तरह। तो एक मंदिर की ही लंबाई चौड़ाई हमारे चहबच्चा की आएगी, परंतु उसमें क्या होगा? आधे मंदिर में जल और 25-25 हाथ में चारों तरफ की रौस आ जाएगी, जैसे कि नहरों की आई हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आधे मंदिर में जल, 25-25 हाथ की रौस चारों तरफ घूमती हुई, अति सुंदर नहरें हैं तो वहां पर पुल भी होंगे, एवरीथिंग विल बी सेम जस्ट लाइक बट पीपल की चौकी। तो अति सुंदर ये शोभा। अब सुंदर साथ जी एक बात बताएंगे, श्री बट पीपल की चौकी में एक एक बगीचे में कितनी सीढ़ियां चारों तरफ से उतरी हुई थी? वो वृक्ष जो जिन जिन चबूतरे पर वृक्ष आया वो वाली सीढ़ियां नहीं, बगीचे के चारों दिशाओं में कितनी सीढ़ियां हमारे पास उतरी हुई हैं? अति सुंदर। अनु जी ने सबसे पहले, बहुत प्यारा, हाँ जी अति सुंदर, सब सुंदर साथ बिल्कुल सही उत्तर देते जा रहे हैं कि 16 यानी कि 16 सीढ़ियां। किस प्रकार 16 हुई थी सुंदर साथ जी? इस दिशा में बताइए कितनी होंगी? एक दिशा में कितनी सीढ़ियों की शोभा दिखाई देती है टोटल? एक दिशा में पूरी में टोटल कितनी सीढ़ियों की शोभा दिखाई देती है?
अच्छा, कोने भी ले लीजिए, पूरी इस दिशा में बताइए, पूरी विद कोने इस दिशा में कितनी सीढ़ियों की शोभा दिखाई देगी? ध्यान से सोचिएगा, मैं इनको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल सही लिखा आपने। इन्होंने, आई थिंक अनीता दीदी ने लिखा है ये सबसे पहले। हाँ जी, अनीता मलिक जी, सुनीता दीदी, बिल्कुल सही। चित्रांशी जी, अनु जी, कुसुम जी, सुषमा जी। हाँ जी, तो 3 सीढ़ियां किस प्रकार आई थी? 1 मिनट। हाँ जी, प्रणाम जी के नाम से, अति सुंदर। तो एक एक तो कोने में आ जाती है और 3 यहाँ पर आती है ना। तो इस प्रकार ये टोटल 5 सीढ़ियां, यदि मैं इस दिशा में देख रही हूँ विद कोने, 5 सीढ़ियां बनती हैं। तो किस प्रकार था? 3 सीढ़ियां इस कोने में, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, तो ये तो हो गई 12, और एक एक कोने में तो हो गई पूरी 16 सीढ़ियों की शोभा। तो इसमें भी मैं सोच रही थी, महाराज जी ने कहीं सीढ़ियों के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो किस प्रकार यहाँ पे सीढ़ियां आई होंगी। तो मैं उनका एक मैप दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे अति सुंदर, ये है एक बगीचा ताड़वन का सुंदर साथी। इसमें भी बिल्कुल महाराज जी ने इसमें दिखाया हुआ है, लिखने में नहीं आया पर उन्होंने एक ही बार में लिख दिया हुआ है कि शोभा श्री बट पीपल की चौकी की तरह ही आई है। तो ये आप एक बगीचा देखिए पूरा, यहां से लेके ये, सॉरी, ये पूरा एक बगीचा है। और इसमें आप सीढ़ियां देखिएगा बड़े प्यार से, ये एक सीढ़ी बनाई, दूसरी और तीसरी, और ये बिल्कुल तीनों दिशाओं में 3-3, और फिर एक एक कोने में बिल्कुल 12 सीढ़ियां दिशाओं में, और गोल घूमती हुई सीढ़ियां हमारे कोनों में आती हैं हमेशा। तो श्री बट पीपल की चौकी की भांति ही एक एक बगीचे में यहाँ पर भी 16-16 सीढ़ियां, हालांकि यहाँ के बगीचे श्री बट पीपल की चौकी से छोटे आए हैं। श्री बट पीपल की चौकी का एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? सुंदर साथ जी ने कल भी बताया था। वृंदा जी, मैं आपको देख पा रही हूँ, बोलकर बताइए, मैं आपके होंठ देख पा रही हूँ। हाँ जी, आपका फेस। श्री बट पीपल की चौकी का बगीचा, मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करती हूँ, रुकिए। वृंदा दीदी, बहुत, उस दिन मैं थोड़ा सा एक वीडियो देख रही थी, उसमें आप बहुत ही प्यारा उसमें बोल रहे थे वृंदा दीदी। 1 मिनट, अनम्यूट नहीं हो पा रहा। एक मिनट दीदी, मेरे से ना हो नहीं पा रहा। ओके, हाँ जी, मुझे उस पे आज को होस्ट नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा शायद। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए दीदी। वृंदा दी, हाँ जी। प्रणाम। श्री बट प्रणाम। पीपल की चौकी का बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी। एक सै मंदिर, हाँ एक सै जी, मंदिर का लंबा चौड़ा। बिल्कुल सही। श्री बट पीपल की चौकी का बगीचा है 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, और हमारे श्री ताड़वन जी का ये बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? ये 30 मंदिर, 30 हाँ मंदिर, जी, एक हांस यानी के 30 मंदिर का लंबा 30 मंदिर। चौड़ा। आज तो ये उसका 1/3 है, 1/3 है उसका। पर फिर भी इसमें सीढ़ियां बराबर उतनी की उतनी आई, नहरें भी उतनी चौड़ी आई, बाकी सब, बल्कि वृक्ष तो उनसे भी कितने ज्यादा इसमें आए। अति सुंदर वृंदा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ हिंडोले कहाँ लगे हुए हैं? 1 मिनट सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यहाँ हिंडोले कहाँ आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब ये एक बगीचे की जो नहर है ना, एक बगीचे की, यहाँ तो छोटी नहरें आई नहीं, बड़ी ही नहरें, अब ये नहर है। आप मुझे सब सुंदर साथ लिखकर बताएंगे कि इस कोने में कितने वृक्ष आए हुए हैं, ये लगते हुए, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते हुए। कल हमने ये वृक्ष गिने थे, एक बार हम इनको रिवाइज भी करेंगे। ये वाले कितने वृक्ष आए और कौन से आए, ये बिल्कुल, मैं कलर चेंज करती हूँ यहाँ पे। ये कितने वृक्ष यहाँ
ये भी नहीं दिख रहा। हाँ जी, ये कितने वृक्ष आए उससे पहले तो सुंदर साथ जी ने लिख ही दिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक लाइन में 31 वृक्ष ताड़ के आए हैं, क्योंकि टोटल यहाँ कितने वृक्ष आए हैं, 31 वृक्षों की 31 हारें आई हैं टोटल। परंतु बॉर्डर वाले सारे ताड़ के वृक्ष होने से बीच में अलग अलग प्रकार के जो दूसरे वृक्ष हैं भौम दर भौम जाने वाले, वो 29 की 29 यानी 29 की 29 हारें आती हैं, क्योंकि बॉर्डर में यानी ये पूरे नहर से लगे हुए, नहर के चबूतरे से लगा हुआ पूरा बॉर्डर ये श्री ताड़वन के वृक्षों का है, ताड़ के वृक्षों का, जो कि जिनकी एक ही भौम में 10 भौमें समाई सीधे ऊंचे गए हैं 10वीं आकाशी तक। तो अब ये कौन से ताड़ के वृक्ष आए हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर, यहाँ पर शुरू होते ही बगीचा, आप किसी भी दिशा से आइए, बगीचा शुरू होते ही पहली हार आपको वृक्षों की, ताड़ के वृक्षों की मिलेगी। और उन ताड़ के वृक्षों में स्पेशलिटी क्या रही, अब हम ना 2 बगीचों को देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ ताकि मोबाइल पे हैं जो सुंदर साथ जी, उनको भी ये अच्छे से दिखाई दें, क्योंकि मोबाइल पे नीचे की चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट दिखती है। हाँ जी, मैं इनको ऊपर करके, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये है बगीचा, सपोज ये है बगीचा नंबर 1, ये है बगीचा नंबर, ये बड़ा वाला बोल रही हूं मैं, छोटा वाला नहीं बोल रही। ये है बगीचा नंबर 2 और इनके बीच में ये है हमारी बहुत ही प्यारा नहर का चबूतरा। अब क्या हुआ, ये वाले कितने वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, ये वाले वृक्ष कितने हैं, ये एक ही बगीचा है। ये कितने कितने वृक्ष हुए, ये टोटल 31 वृक्ष हैं, क्योंकि एक ही बगीचा है पूरा। ये ग्रीन लाइन बगीचे को अलग नहीं कर रही है, ये पूरा एक बगीचा, तो 31 वृक्ष हैं यहाँ पर ताड़ के, 31 वृक्ष। अब 16 वृक्ष आप इधर छोड़ दीजिए, 16 वृक्ष आप इधर छोड़ दीजिए, है ना, 32 हो गए ना, 16 सॉरी 15 छोड़ दीजिए, 31 वृक्ष हैं ताड़ के। तो एक बार फिर से करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 आपको छोड़ने पड़ेंगे। और इधर भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वृक्ष, 16 नहीं सॉरी 15 वृक्ष आपने इधर छोड़ दिए, 15 वृक्ष आपने इधर छोड़ दिए। तो बीच वाला, क्योंकि टोटल 31 है ना, 31 है, तो आपने 15 दोनों तरफ छोड़ दिए। तो ये जो बीच वाला वृक्ष है ये कितना ऊपर जा रहा है सुंदर साथ जी, ये वाला वृक्ष, ये वाला जो वृक्ष है, इसको मैं फिर से वो करती हूँ, ये इन वृक्ष की बात हो रही है। ये जो बीच वाला वृक्ष है ये कितना ऊपर जा रहा है, भौम दर भौम 10 भौम जा रहा है, या एक ही भौम में 10 समाई हुई है, 1 लिखिए या 10 लिखिए, इसमें इसमें 1 भौम में 10 भौम है या 10 भौम में 10 भौम है। तो इनकी, क्योंकि सारे ताड़ के वृक्ष की एक ही भौम है, पर वो बहुत ऊंची है, 10 भौम ऊंची एक ही भौम। तो ये सारे वृक्ष ही ऐसे हैं, तो ये बीच वाला वृक्ष भी ऐसा ही है। अब इसमें अगर हिंडोला लगेगा, इसमें हिंडोला लगेगा कैसे, वो अभी हम लगाते हैं पहले। अब आप साथ वाले दूसरे बगीचे में भी ऐसे ही करो, 15 वृक्ष आपने इधर छोड़ दिए, 15 वृक्ष आपने इधर छोड़ दिए, तो बिल्कुल बीच वाला वृक्ष उनका भी ले लिया। और ऐसा देखने में लगता है जैसे महाराज जी ने बनाया हुआ है कि ये वृक्ष भी श्री फूल बाग की तरह, फूल बाग की तरह बिल्कुल सीढ़ी के बीचों बीच आया हुआ है। ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, पर नक्शों में देखने से इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक एक मंदिर की दूरी पर ही ये वृक्ष आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल जो सीढ़ियां उतरेंगी ना बीच वाली, उनके बीचों बीच ये वृक्ष लगा होगा। अब इन दोनों के बीच में हिंडोला लगाना है, ये 2 वृक्षों के बीच में आपको हिंडोला लगाना है। यहाँ पर कहाँ पे लगाया हमने हिंडोला, बिल्कुल पूरे बगीचे के बीच वाले 31 ताड़ के वृक्ष थे हमारे पास, आधे हमने इधर छोड़ दिए, आधे इधर छोड़ दिए, एक वृक्ष बीच वाला बच गया, वो ले लिया। अब हम दूसरे बगीचे में गए, वहां भी 15 हमने इधर छोड़ दिए,
15 इधर छोड़ दिए, वो हो गए 30, और बीच वाला 31 नंबर उसको दिया हमने। वो दोनों के बीच में अब क्या किया, राजी महाराज ने उन दोनों की मेहराब को मिलाया। अब मुझे ये बताइए, ये वृक्ष जो है, ये जो बॉर्डर वाला वृक्ष है, ये मेहराब हमें, यदि मैं इस नहर के चबूतरे के ऊपर खड़ी हूं तो मुझे ये मेहराब कितनी ऊंची दिखाई देगी? 1 भौम ऊंची दिखाई देगी, 2 भौम ऊंची दिखाई देगी, 5 भौम ऊंची दिखाई देगी, या 10 भौम ऊंची दिखाई देगी? हाँ जी, इसकी ऊंचाई रंग महल की आकाशी जितनी ऊंची, 1 ही भूम इतनी ऊंची गई है। मतलब यहाँ खड़े होके आप ऊपर नजर कीजिए, इतनी ऊंची मेहराब, 10 भूम ऊंची मेहराब, 1 ही भूम में 10 समाई हुई। तो कितनी ऊंची, बड़ो वन के वृक्षों जैसे ये हिंडोले रहे। इनको बोलते हैं खट छप्पर के हिंडोले, बड़े बड़े हिंडोले जो कि इतने ऊंचे आए हुए हैं। और ये देखिए कितना प्यारा ये हिंडोले स्पेशल वाले लगे हैं ये वाले। तो एक यहाँ लगा है ना, एक कहाँ लगा, अब हम हिंडोले लगाते हैं यहाँ पे। देखिए कहाँ कहाँ वो हिंडोले लगे। आफ्टर ऑल बड़े प्यारे ये हिंडोले लगेंगे। ये देखिए यहाँ आइए हिंडोले लगाते हैं। तो एक तो इस बगीचे का ताड़ का वृक्ष, एक इस बगीचे का, दोनों में मेहराब बनी तो हिंडोला लग गया। अब इस तरफ भी ऐसा ही हुआ, इस तरफ भी ऐसा ही हुआ, और इस तरफ भी ऐसा ही हुआ। अरे वाह, कितने प्यारे 4 हिंडोले। अब इस तरफ भी तो ऐसा ही हुआ, और इस तरफ भी हुआ इसी प्रकार। तो इन हिंडोलों ने अपनी ताली कहाँ पे दी सुंदर साथ जी? आगे आके कहाँ ताली देंगे ये हिंडोले, बताइए? 4 सखियां इन हिंडोलों पर बैठी हैं। अगर बड़े बड़े हिंडोले हैं, सोचिए सोचिए, यहाँ नहर के पुल पर ताली नहीं पड़ेगी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, श्री नहर के पुल पर तो आप, नहर भी बीच में पुल बनेगा, वृक्ष भी बिल्कुल बीच में है। तो यदि आप हिंडोले पर बैठेंगे तो नहर के पुल पे चढ़ के हिंडोले पे बैठ जाएंगे, परंतु उसकी ताली कहाँ पड़ेगी? श्री चहबच्चा जी के ऊपर। हमारे चहबच्चे वैसे ही बड़े विशेष रहे हैं। एक बार फिर से इनकी ताली देखते हैं, यदि किसी सुंदर साथ को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हिंडोले लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ पे तकरीबन। तो एक हिंडोला यहाँ, एक हिंडोला यहाँ इस मेहराब में, एक इसमें और एक इसमें। अब इसने ताली दी, आगे गया, ये भी आगे आ गए, ये भी और ये भी। तो जब हमने बैठना है तो बैठना हमें पुल पे हिंडोला लग जाएगा, वहां चढ़ के आप बैठ जाइए, फिर थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा लेने के लिए। तो ये चहबच्चा, हर चहबच्चे पर ताली। अब ये हिंडोला एक बार तो इधर आएगा, अगली बार घूमकर इधर चला जाएगा, है ना? तो इस पर ताली पड़ जाएगी। तो एक बार इस पे ताली, एक बार इस पे ताली। तो एक की तरफ तो मुख हो गए, और इनकी तरफ जब तक ये उधर जाएंगे तो इनकी तरफ पीठ आ जाएगी। तो कितनी सुंदर ये 4 हिंडोलों की ताली की शोभा केवल ये वाले वृक्ष स्पेशली देते हुए, ये जो बड़े गए हैं। और यहां से यहां तक रास्ता पूरा क्लियर है। आपने देखा ये सारे बॉर्डर के वृक्ष जो हैं, ये सारे 10 भौम तक ऊंचे गए हुए हैं सारे। और नहर के चबूतरों के बीच में रास्ता बिल्कुल क्लियर हिंडोलों के जाने के लिए। अगर इस हिंडोले ने इधर जाना होता तो क्या वो जा सकता था सुंदर साथ जी? सोचिए, राजी ने कितनी प्यारी ये कारीगरी बनाई कि हिंडोले इधर ही जा रहे हैं, इधर जाके ही ताली दे रहे हैं। अगर इस हिंडोले ने यहाँ 4 की ताली, क्या दे सकते हैं ये हिंडोले? बताइए सुंदर साथ जी, सोचिए। यहाँ आप नहर के पुल पर बैठ गए, क्या ये हिंडोले जो हैं बगीचे के अंदर जाके ताली दे सकते हैं? बड़े प्यार से सोचिएगा इस बात को, क्यों नहीं दे सकते अंदर जाके ताली? क्यों नहरों पर ही उन्होंने, चाहे बच्चों पर आकर ही ताली दी, बगीचे के बीच में जाके क्यों ताली नहीं दी उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। क्योंकि ये हिंडोले क्या है, 10 भौम बराबर 1 भौम, इतने लंबे हिंडोले अंदर जाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ के जो अंदर वाले वृक्ष हैं
वो तो भूम दर भूम ऊपर गए हुए हैं, तो उनकी तो 10 भूमें हैं, ये हिंडोले कैसे अंदर जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। ये हिंडोले अति उतंग ऊंचे हैं और ये वाले वृक्ष केवल एक एक भूम के हैं अंदर, तो उनके बीच में तो ये हिंडोले जा ही नहीं सकते। तो कितनी प्यारी ये शोभा कि ये हिंडोले नहर पर ही ताली देंगे, जहां ऑल क्लियर रूट, ऑल क्लियर रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है। ये नहरों के ऊपर क्या कुछ आया हुआ है सुंदर साथ जी? ये नहरों के ऊपर अभी अभी ये बताते बताते मेरे दिल में आया, ये पढ़ते हुए नहीं आया था, यानी कि छत कैसी बनी होगी सुंदर साथी। आफ्टर ऑल इन नहरों के ऊपर, इसका मतलब कुछ भी छत्री मंडल नहीं आया, 10वीं आकाशी पर जाकर ही ये नहरें ढकती हैं, उसके पहले ये ढकती ही नहीं है। क्योंकि अगर ये ढक गई तो फिर हर भूम पे अगर ये नहर ढक गई तो फिर यहाँ हिंडोले चल ही नहीं पाएंगे। ये अभी अभी हिंडोले चलाते चलाते ही मुझे समझ में आया कि सिर्फ इतनी छत ढकती है, कितना प्यारा वो होगा हर भूम पर इतनी छत ढकती हुई, है ना। और आसपास के ताड़वन के वृक्षों से वो मिलान कर लेती होगी, पूरी छत इधर तो ढक जाती होगी क्योंकि ताड़ के वृक्षों से हर भूम में मिलान हो गया, परंतु ये नहरों के ऊपर कोई छत नहीं आनी चाहिए। ये आप भी सोचिएगा एक बार, हो सकता है मैं गलत हूं तो किसी सुंदर साथ के दिल में अच्छी शोभा प्यारी और करेक्ट वाली आएगी। तो क्योंकि अगर यहाँ पर ढक गया तो फिर ये हिंडोले कैसे चलेंगे 10 भूम ऊंचे वाले। इसका मतलब हम जब नौवीं सपोज, अच्छा सुंदर साथ जी मुझे बताइएगा, सोच कर बताइएगा, जब ये बीच वाले वृक्ष जो कि 29 वृक्षों की 29 हारें आई हैं, यानी कि बीच के 841 841 वृक्ष जो भूम दर भूम ऊंचे गए हैं, उनकी यदि आप ताड़वन से मिलान करके पूरा, यानी कि ऐसे मिलान हो गया, दूसरी भूम पर यदि आप खड़े हैं, मैं थोड़े से वृक्ष बनाती हूँ अंदर वाले, सपोज ये 29 की 29 हारें हमारी बन गई हैं, 29 की 29 हारें, ये उनकी दूसरी भूम पर उनकी डालियों ने मिलान कर लिया, और साथ में ये हमारे ताड़ के वृक्ष बने हुए हैं साइडों में, रफली थोड़े से बना रही हूं मैं, ये ताड़ के वृक्ष हैं। तो इनसे भी इन्होंने डालियां तो नहीं बढ़ाई क्योंकि ये तो 10वीं भूम पे जाके डालियां बढ़ाएंगे, पर इन्होंने अपनी डालियां बढ़ाकर ताड़ से मिलान कर लिया। हाँ जी, इन्होंने मिलान कर लिया ताड़ के वृक्षों से, और यहां पर कोई छत नहीं आई, ठीक है, क्योंकि हिंडोले चलने हैं, वो लंबे लंबे हिंडोले चलने हैं, तो यहाँ छत नहीं आएगी। अब मुझे ये बताइए, अगर आप ये छोटे वृक्षों की दूसरी भूम पर खड़े हैं और दूसरी भूम से आगे आए, मैं ना रेड कलर की, जितनी को ड्राइंग, मुझे ड्राइंग नहीं आती है तो मैं रेड कलर का कुछ करने की ट्राई करती हूँ। सपोज आप यहाँ खड़े हैं, उसके बाद आप चल के यहाँ पे आ गए, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, ताड़ के वृक्ष के दूसरी भूम का जो छत्री मंडल इन्होंने दूसरी भूम की तरफ डाला है इन वृक्षों ने, वहां खड़े हो गए। आपने नीचे देखा तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ भी कठेड़े लगे होंगे, डेफिनेटली आप दूसरी भूम पे जा चुके हैं। आपने नीचे देखा तो क्या दिखाई देगा? क्या इनकी डालियां भी आपस में मिल जाएंगी? क्या होगा यहाँ पे स्पेशल? अगर इनकी डालियां भी यहाँ पर मिल गई हर दूसरी भूम में, तो ये हिंडोले चल नहीं पाएंगे। तो स्पेशली एक वृक्ष की डाली मिलाई है उन्होंने, एक ही बीच वाले वृक्ष की मेहराब मिलाई कि उसमें हिंडोला लग सके, नीचे खुली हुई। हाँ जी, ऐसा लगता है, पर सब सुंदर साथ सहूर करेंगे क्योंकि मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं है, इंस्टेंट विचार आया तो आपसे शेयर किया। तो यहाँ से आपको नहर और उसके चबूतरे की शोभा और हिंडोला कितना दिखेगा सुंदर साथी। यहाँ से दूसरी भूम पे आप खड़े हैं तो ऊपर नजर करें तो हिंडोला लटकता हुआ,
और नीचे नजर करें तो हिंडोले की पूरी सीट बनी हुई हमें दिखाई देगी, और ऊपर नीचे यदि कोई सखी बैठी है तो ऊपर नीचे जाते हुए। ये शोभा तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी सुंदर साथ जी। आप भी सोचकर देखिएगा क्या ऐसा बनता है या नहीं बनता। अति सुंदर ये शोभा हुई, ऐसी शोभा हमने अभी तक नहीं देखी थी। तो ताड़ वन के बगीचों में ये कितनी स्पेशल कि नहरें खुली खुली सी प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पर सिर्फ एक वृक्ष की डाली मिली हुई जिसमें हिंडोला लगा हुआ है, बाकी वृक्षों ने अपनी डालियां यहाँ पर नहीं मिलाई कि वो क्यों नहीं मिलाई? अच्छा सुंदर साथ जी मुझे बताइए, यहाँ पर क्यों नहीं मिलाई? बाकी के वृक्षों ने डालियां क्यों नहीं मिलाई? अभी अभी बोलते बोलते एक विचार आया मुझे। ये देखिए, अब ये वाला वृक्ष ने इससे डाली क्यों नहीं मिलाई? सुंदर साथ जी बताइएगा, चैट में लिखकर बताइएगा। इसका कोशिश करेंगे यदि प्रियंका जी, क्योंकि 3D बनाना इतना आसान नहीं होता जितना कि कह देना आसान होता है। तो सीमा दीदी से हम लोग कोशिश करेंगे वो गाइड करके, यदि प्रियंका जी 3D में या फिर 2D में किसी भी प्रकार से ये ड्रॉ कर पाए तो बहुत अच्छे से समझ आएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, मैं 1 मिनट, बड़े प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। हाँ जी, हिंडोले आपस में ना टकराएं, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसलिए, और एक और कुछ बन सकता है, आप सोचिए। मैं आपको एक हिंट देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने डालियां बढ़ा कैसे ली? श्री ताड़वन के वृक्ष की डालियां तो 10वीं भौम में जाकर निकली होंगी ना, क्योंकि वो तो पूरा एक भौम में 10 समाई हुई है। तो उनकी डाली यहाँ पर राजी महाराज ने स्पेशल निकाली है। हिंडो, ये डाली कहाँ निकली है? ये पहली भौम में निकली है क्या सुंदर साथ जी? ये कहाँ निकली हुई है? आई एम ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज। बिल्कुल, तो इनकी डालियां तो 1 भौम, 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम, 5 भौम, 6, 7, 8, 9 में निकलनी नहीं है। ये सारी डालियां निकलनी 10 भौम में जाकर है। तो ये स्पेशल भी नहीं निकाली गई, ये पूरी 10 भौम ऊपर जाकर ही डाली निकलेगी। पहली भौम में यदि इनकी डालियां निकली नहीं तो मिलान कैसे करेंगी? तभी तो 10 भौम के ऊंचे हैं। अरे वाह, हाउ हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। मुझे भी ये पढ़ के नक्शे देखकर समझ में नहीं आया था, पर सुंदर साथ का सानिध्य और सुंदर साथ की वाइब्रेशंस, राज्य की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं, आपने चाहे पढ़ा भी ना हो, आपने चाहे देखा भी ना हो, जब वो दिखाने पर आ जाते हैं तो वो सब कुछ दिखाते चले जाते हैं। इसको फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू शोभा अभी अभी दिल में आई, जो कि ना पढ़ी ना देखी ना सुनी थी। तो एक बार रिपीट करते हैं, इसमें कुछ गलती ना हो जाए इसलिए। तो अब सुंदर साथ जी सबसे पहले इसके बारे में सुंदर साथ जी प्रश्न भी कर सकते हैं, नहीं तो दिल में संशय रह जाएगा। अब सबसे पहले सुंदर साथ जी फिर से लिखेंगे, ये वाले वृक्ष कौन से हैं? बॉर्डर वाले। हम 2 बगीचों की बात करेंगे जहां ये हिंडोले लगे हुए हैं। ये बॉर्डर वाले वृक्ष कौन से हैं सुंदर साथ जी? चैट करके लिखेंगे। हाँ जी, ये हैं ताड़वन के वृक्ष। ताड़वन, ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष पूरा। मैं 10 भौम नहीं बोलूंगी, यहां बोलूंगी 1 भौम। 1 भौम में 10 समाई हुई, मतलब अति ऊंचा। श्री रंग महल, यहाँ रंग महल लिख देते हैं आर से, रंग महल तक आप दिल में इस शोभा को बसाइए सबसे पहले कि ये वृक्ष बहुत ऊंचे जा रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूं और मैं इनको ऊंचा जाता हुआ देख रही हूं कि ये रंग महल की आकाशी तक ऊंचे चले गए हैं। अब मैंने जब ऊपर नजर की तो बिल्कुल बीच वाला जो वृक्ष है, 15 इधर से छोड़ के 15 इधर से छोड़ के, बिल्कुल जो बीच वाला वृक्ष है, मैंने देखा ऊपर मुख करके कि वहां हिंडोला लगा हुआ है। वहां पर उनकी ऊपर जाकर तो सबकी ही मेहराब बनेगी क्योंकि सबने मिलान करना है ना ऊपर जाकर। पर ये मेहराब मुझे बड़ी स्पेशल लगी, बीच वाली, क्योंकि वहां हिंडोला टंगा हुआ था। बाकी मेहराबों में हिंडोले नहीं थे, बिल्कुल बीच वाली मेहराब में हिंडोला लगा हुआ था। वो ये वाली मेहराब थी, बीच वाली मेहराब में हिंडोला। और मैंने क्या देखा?
यहाँ पर एक हिंडोला नीचे आया हुआ जिस पर मैं बैठ भी सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रथम भूम में खड़ी हूँ, तो अगर बैठने का दिल चाहे मैं इस हिंडोले पर बैठ सकती हूँ। परंतु इसकी जब मैंने जंजीर देखी, ऊपर मुख किया, ये हिंडोला पूरा 10 भूम ऊपर, बहुत लंबा हिंडोला मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, मैंने देखा बहुत सारी मेहराबें हैं ऊपर, पर ये बीच वाली मेहराब जिसको कि मैंने अभी रेड कलर का कर दिया, वो मेहराब बड़ी विशेष मुझे लगी, क्योंकि उसमें हिंडोला टंगा हुआ था और बाकी की मेहराबों में कोई हिंडोला नहीं था, इसलिए मुझे ये देखने में बड़ी विशेष लगी और इसमें हिंडोला लगा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मुझे लगा मैं इस हिंडोले को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से जाकर देखूं। अब मैंने क्या किया, मैं अगले वृक्ष पर गई और वो वाले वृक्ष भोम दर भोम ऊपर गए हुए थे, भोम दर भोम 10 भोम ऊपर गए। मैंने इनकी सीढ़ियां, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे अभी पूछूंगी। ये देखिए, अब मैंने इस वृक्ष की सीढ़ियां ली और मैं इस वृक्ष की दूसरी भूम पर पहुंच गई, जो कि नॉर्मल ऊंची है। 100 हाथ की पहली भूम, फिर 100 हाथ की दूसरी भूम, उसी प्रकार मैं दूसरी भूम पर पहुंच गई और मेरा दिल किया मैं इस हिंडोले को देखूं कि कैसा दिखाई दे रहा है वहां पर। तो मैं उसकी दूसरी भूम पर पहुंचकर, इन्होंने जो आपस में मेहराबें मिलाई हुई हैं, मैं ताड़वन के पेड़ के कठेड़े, यहाँ कठेड़े जरूर लगे होंगे, कहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर, यहाँ कठेड़े जरूर लगे होंगे, क्योंकि हम एक भूम ऊपर आ चुके हैं। तो मैंने वहां से नीचे मुख किया, तो मुझे क्या दिखाई दिया, हिंडोला कितने भूम नीचे दिखाई दिया सुंदर साथ जी, मैं इन वृक्षों की दूसरी भूम पर हूं, जिसने ताड़ के वृक्ष से भी मिलान कर लिया उस छत्री मंडल ने आगे जाके, और यहाँ पूरा कठेड़ा लग गया हुआ है हमारे पास। इसको सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे जिनको डाउट हो इस शोभा में और ना समझ में आए। हाँ जी, डीपी सिंह जी परफेक्ट, एक भूम नीचे मुझे वो हिंडोला दिखाई दे रहा है। अब आप घूमिए। हाँ जी कुसुम दीदी, मैं अभी आपका लेती हूँ। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, आप बिल्कुल ऊंचे चले गए 10वीं आकाशी पर, आप 10वीं आकाशी पर चले गए, हम सब मिलकर 10वीं आकाशी यानी कि जो रंग महल से मिली हुई इनकी छत है उसके ऊपर हम चले गए। उसके बाद क्या आप ध्यान से दिल में इसको बसाकर फिर मुझे बताइए कि क्या आपको वहां से नहरें दिखाई दे रही हैं या नहीं। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी, दिस इज ब्रांड न्यू फॉर मी एज वेल, मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई शोभा, अभी अभी देखी हुई, क्योंकि इसके बारे में लिखा नहीं हुआ, परंतु जैसे उन्होंने बताया है इतना लंबा हिंडोला, यदि छतें मिलेंगी तो वो हिंडोले बन नहीं पाएंगे, वो मूव नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, तो आप बिल्कुल सही, मैंने विजय आंटी का सबसे पहला देखा है इसमें 10वीं आकाशी पर जब आप चले गए। मैं आपको एक पिक्चर से 10वीं आकाशी 1 मिनट दिखाती हूँ पहले, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं, यदि सुंदर साथ को थोड़ी सी शोभा ना क्लियर हुई हो। हाँ जी, इसमें बड़ी प्यारी शोभा दिखाई हुई है हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। मैंने सोचा था आज कुछ और ही कवर करेंगे, पर राजी महाराज कुछ और ही कवर करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं तुमने चावल के दाने मुझसे जो अपनी झोली आज मेरे लिए खोली है ना, उस झोली को आज मैं भर के भेजूंगा। अरे वाह सुंदर साथ जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ जी, इसमें देखिए आप, इसमें देखिएगा श्री ताड़वन की वो शोभा जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अब आप पहुंच गए इस पे, यानी कि ये आपको दिख रही है ना सुंदर साथ जी, ये उनकी 10वीं आकाशी। ये तो वो ताड़ के पेड़ हैं जो इसमें दिखाए गए हैं, ये जो नीचे है ना छोटे छोटे पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये वाले बीच वाले पेड़ भोम दर भोम ऊंचे गए। मैं इनको ट्राई करती हूँ, यदि इनको थोड़ा सा, ये हुई इनकी एक भोम इन पेड़ों की सबकी, इन्होंने आपस में छत्री मंडल मिला लिए और बन गई इनकी दूसरी भूमि पर। ताड़ के पेड़ तो अपना ऊपर जाते जा रहे हैं, सबके छत्री मंडल मिले, परंतु ये नहरें इन्होंने छोड़ दी बीच में, क्योंकि हिंडोले नहीं मूव हो पाएंगे, नहरें छोड़कर
कैसे छत्री मंडल बनाया होगा? लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस। ये देखिए, इसके छत्री मंडल को मिलाकर शायद और समझ में आएगी। ये देखिए, ये है हमारा एक बगीचा, ये है हमारा एक बगीचा। इसके अंदर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, ये उन्होंने अपना छत्री मंडल मिलाया और ताड़ के पेड़ों के साथ भी मिलान कर लिया। अब इस बगीचे ने भी ऐसा ही किया। ताड़ का पेड़ तो अपना ऊपर जा रहा है, उनकी डालियां नहीं है उनके पास अभी, तो इन्हीं वृक्षों ने उनको डालियां दी और उनसे पूरा हमने मिलान कर लिया, चाहे वो 10 भूम गए हो या 1 भूम, यहां तक मिलान किया। अब ये तीसरा बगीचा, इन्होंने भी पहली भूम अभी मैं बोल रही हूँ, इन्होंने मिलान कर लिया। अब ये एक एक भूम और ऊंचे गए, ये वाले पेड़ ताड़ के तो पूरे चले गए हुए हैं, डोंट वरी अबाउट देम, वो तो अपना चले गए आराम से। अब इन्होंने अपनी दूसरी भूम डाली, दूसरी भूम डिफरेंट कलर से डालते हैं, ये दूसरी भूम इन्होंने अपनी डाल दी, ये भी ऊपर चले गए, इन्होंने भी डालियों से अपनी दूसरी भूम डाल दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पर ये नहरों को वो टच नहीं कर रहे हैं, आपस में ही मिला के नहरों को उन्होंने खुला छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि एक हिंडोला तो यहाँ पर दिखाई देता है 10वीं आकाशी में, एक हिंडोला यहाँ दिखाई दे रहा है, वो हिंडोले आपस में ताली कैसे देंगे? लंबे लंबे हिंडोले ताली कैसे देंगे? अगर हमने इनको यहीं पर मिलान कर दिया तो वो ताली नहीं दे पाएंगे लंबे वाले हिंडोले। अब पहले सुंदर साथ जी के प्रश्न लेना जरूरी है, उसके बाद हम नेक्स्ट यदि हो पाया तो करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मतलब कि मंडे को करेंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यदि हम 10वीं आकाशी पर हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 10वीं आकाशी ये है, ये वाली है हमारी 10वीं आकाशी। यहाँ पर ताड़ के पेड़ों या छोटे छोटे यानी एक एक भूम से आए हुए पेड़ों सारे एक हो गए, सारे वृक्षों ने छत्री मंडल प्लेन करके पूरा, नहरें ढकी होंगी या नहीं ढकी होंगी जब हम ऊपर आ जाएंगे? मेरा ये प्रश्न है कि यदि आप इस छत पर खड़े हैं तो क्या नीचे आपको नहरों की शोभा दिखाई देगी बीच में से या नहीं दिखाई देगी? मोनिका दीदी परफेक्ट। हमें यहाँ पर आकर, क्योंकि ताड़ ने भी अपनी छतरी बढ़ा ली हुई है, ये वाला लेसन थोड़ा सा समझने में सुंदर साथ को डिफिकल्टी होगी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, डोंट वरी। इसका जरूर कोई ना कोई नक्शा राजी महाराज, सीमा दीदी के, प्रियंका जी के दिल में बैठकर स्वयं बनवाएंगे। यदि ये शोभा उन्होंने खुद खोली है तो स्वयं ही बनवाकर सुंदर साथ के दिल में भी जरूर बिठाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। यहाँ से नहरें दिखाई नहीं देंगी, पूरी चांदनी प्लेन। किस प्रकार की प्लेन? जैसे बड़ो वन, ये पीछे के पेड़ है ना जहाँ अखाड़े बने हुए हैं, उनकी भी चांदनी बिल्कुल प्लेन, इनकी भी चांदनी प्लेन, एक दूसरे से मिली हुई। ऊपर से सीढ़ियां भी खुल जाती हैं, यहाँ पे आप आए हो ना तो इनसे सीढ़ियां भी खुल जाएंगी, आप नीचे आ जाओगे, जब आपको नहीं आना तो ये बंद हो जाती है डालियों से जगह, तो वो पता ही नहीं लगता वहां पर सीढ़ियां हैं। एक क्वेश्चन बस मुझे आपसे पूछना है, उसके बाद आप पूछिएगा इस शोभा में, यदि मुझे इतना क्लैरिटी हुई तो मैं जरूर बताऊंगी, नहीं तो हम सब सुंदर साथ इस पर सहूर करेंगे और फिर एक दूसरे से बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि नीचे जो है चहबच्चा कितने आएंगे? हाउ मेनी चहबच्चास विल बी देयर? हम लोग इस नक्शे से देखते हैं कि कितने चहबच्चा जी आए हैं। हमारे प्रणाम जी सुंदर साथ तो प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, बहुत ही प्यारे उत्तर। हाँ जी विजय आंटी परफेक्ट, बट हाउ? लेट्स सी कि किस प्रकार से 198 चहबच्चा की यहाँ पर शोभा आई। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे सुंदर साथ जी कि ये कितना लंबा है? सुंदर साथ जी यहाँ पर कितनी लंबाई है? हाँ जी 17 हांस, 17 हांस। तो मुझे ये बताइए कि उनके में यदि हम पेड़ लगाएं या थंब लगाएं साइडों में, या चहबच्चे लगा दीजिए अब उनकी जगह पे, तो कितने आएंगे? बॉर्डर पे भी एक आएगा तो एक बढ़ जाता है, एक कम नहीं होता, एक बढ़ जाता है।
जब बॉर्डर पे चीजें आती हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो थंब हो, वो एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ आ जाती हैं तो एक बढ़ जाती है, वो कम नहीं होती। हम काउंट करते हैं, देखिए इन चह बच्चों को काउंट कीजिए। 17 बगीचे पर 18 चह बच्चे। क्यों 18? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 होते हैं। तो संधे कम होती हैं हमेशा जब वृक्ष या फिर थंब साइडों में लगाए जाते हैं, तो वृक्ष हमेशा ज्यादा होता है, तो इसीलिए उनमें संधे 17 बनेंगी। 18 चह बच्चों की संधे बनेंगी 17, यानी कि 17 बगीचे। तो 18 इस तरफ, और यदि दूसरी तरफ से काउंट करेंगे तब भी सेम। ये कितनी लंबाई है सुंदर साथ जी? 10। 10 बगीचे 10 संधे, तो आसपास कितने होंगे उनके चह बच्चे, कितने होंगे साथ जी? चह बच्चा बताइए, एक ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल सही। उनको काउंट भी कर लेते हैं हम एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 चह बच्चों में संधे कितनी आई? 10, तो 10 बगीचे हो गए। इजी। तो 18 इधर बने हमारे 18। 18 की कितनी हारें हुई हमारे पास सुंदर साथ जी? 11 हारें। 18 चह बच्चों की 17 बगीचे पर 18 चह बच्चे, 10 बगीचे पर 11 चह बच्चे। 18 की 11 हारें हुई 198 चह बच्चे हमें यहाँ पर मिलते हैं। और कितनी प्यारी यहाँ पर शोभा बनती है। इसमें से एक चह बच्चा यहाँ पर लुक्स लाइक, शायद यहाँ खड़ोकली आने से वो, पर पूरे 198 ही लिखे हैं उन्होंने, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा आ जाता है इधर भी, तो चह बच्चा पूरा ही गिन लिया है उन्होंने। अभी मुझे ये बताइए हिंडोले कितने आएंगे? उसके लिए हिंडोलों के लिए हमने, केवल हिंडोलों के लिए आड़े और खड़े चबूतरों की गिनती की थी। हिंडोले याद नहीं होते कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं, बस इतना याद रखेंगे लंबे लंबे हिंडोले हर नहर के बिल्कुल बीचों बीच आए हैं, इतना बहुत है। पर जिनको आड़े और खड़े चबूतरों की गिनती समझ में आ चुकी है वो जरूर कीजिए। अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे हमारे पास आड़े चबूतरे कितने आए थे सुंदर साथ जी, ये वाले, यदि आपको याद हो, हमने शुरू में किया था ये, फिर से कर लेते हैं कोई बात नहीं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की कितनी हारें आई? ये 1 हार, 2 हार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 की 10 हारें। इसी प्रकार जब आप इधर की गिनेंगे तो कितनी आएंगी? 11 की कितनी हारें आई सुंदर साथ जी? 17। तो अब आप इनको, ये होता है 187, ये होता है 180, जब आप इनको ऐड कर लेते हैं तो बनता है 367। पर खड़ोकली आने से एक खड़ा चबूतरा जो है वो कम हो गया, यहाँ पे खड़ा चबूतरा नहीं आ पाया, तो 366 क्यों गिने हमने? क्योंकि इतने हिंडोले आने वाले हैं, दैट्स व्हाई। हिंडोलों की गिनती के लिए हमने आड़े और खड़े चबूतरे ये गिने थे। तो कितने हिंडोले आए हैं सुंदर साथ जी? वृंदा जी को देखिए, हर चीज के नोट्स बना रहे हैं, वो लिख रहे हैं अपने लिए। आपके चरणों में शत शत प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति प्यारा। तो यही है वो सांस जो हम सार्थक करते जा रहे हैं, इनको सीख कर, इनको जवाब देकर, पूछ कर, लिख कर, बताकर, अति सुंदर सुंदर साथी। हाँ जी, तो हमारे पास, अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रही क्योंकि वो नोट कर रहे हैं, पर आप सुंदर साथ बताएंगे हमारे पास जो हिंडोलों की गिनती आई है वो आई है। ये हमें याद नहीं करना है, आड़े खड़े चबूतरे जिनको समझ आ गई हो वो याद कर सकते हैं, मुझे भी याद नहीं रहता एक्चुअली में। तो 366 यानी 366 हिंडोले लंबे वाले। छोटे हिंडोले छोटे पेड़ों के बीच में तो आए ही हैं, पर ये लंबे हिंडोले हमारे पास 366। अच्छा, मुझे अब सुंदर साथ जी की बारी आती है, पहले उनके प्रश्न लेते हैं, उसके बाद
आई थिंक आज का समय ही हो जाएगा। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मुझे जो 4 हिंडोलों की ताली पढ़नी है वो पहली बोम पे पड़ेगी या ऊपर 10वीं बोम पे? 10वीं बोम पे तो नहीं पढ़ सकते। हाँ जी, वो नीचे बिल्कुल हिंडोला लंबा कैसे है, ऊपर से नीचे आ गया, प्रथम भूम के पुल पे आके लग गया, नहर के पुल पे। तो अच्छा, पुल हाँ पे जी, मतलब चाहे बच्चे के ऊपर ताली पड़ेगी। हाँ जी, आप पुल पे चढ़िए और उस पे बैठ जाइए, थोड़ा सा वो ऊंचा हो जाएगा, जैसे कि टकराए ना हम नीचे, थोड़ा सा ऊंचा होके अब वो हिलेगा, तो वो हिलेगा तो ऊपर उसकी जंजीर जो है, चक्री जो है बिल्कुल ऊपर लगी हुई है उसकी, पेड़ों की मेहराब के बीच में जंजीरें हैं ऊपर, तो वो 10 भूम ऊंचा हिंडोला हिलेगा तो कितना प्यारा लगेगा। तो 103 हाथ पर लिखा है तो ताली आपस में लगाएंगे। 103 हाथ? मतलब एक भूम ऊंचे है ना हिंडोले और 3 हाथ ऐसे। नहीं, ये 103 यहाँ हाथ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं लिखा गया, वो लिखा गया बड़ो वन के पेड़ों में। यहाँ कितने, एक भूम ऊपर? यहाँ तो लाल चबूतरे से टकराने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यहाँ तो नहर के चबूतरे से 3 हाथ ऊपर और थोड़े से हाथ ही ऊपर हो तो हम हिल सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है। और यहाँ तो पशु पंखियों ने अखाड़ा भी नहीं करना कि उनके लिए नीचे जगह चाहिए, तो यहाँ तो बट पीपल की चौकी की भांति ही पुल से थोड़ा सा ही ऊंचा उठे तो हम हिंडोला ले सकते हैं। जी ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, जी। मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया। सोनिया, एक कंफ्यूजन मेरे को हो रहा है, जो चबूतरे हमारे बिल्कुल किनारे पे आ रहे हैं, जो बड़ोवन से मिल रहे हैं या जो इधर लिबोई वन से मिल रहे हैं, इधर केल वन से, केले के मूल से मिल रहे हैं, वहां के जो किनारे के वृक्ष ताड़ के आएंगे वो कहाँ पे इंडोला बनाएंगे? जो सबसे पहला पहला चबूतरा आएगा ना हमारा, हाँ जी, बीच में तो चबूतरों ने मिलान कर लिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ के साथ, लेकिन वो किनारे वाला पेड़, क्या वहां पे हिंडोला आएगा? हाँ जी, यहाँ पर भी हिंडोले पूरे पूरे उन्होंने काउंट किए, और उनको तो यहाँ पे जाने में वो ना 4 ताली के नहीं हो पाएंगे, जैसे कि अच्छा। 1 मिनट। हाँ। हाँ जी, वो केवल 2 की ही ताली डाल सकते, क्योंकि 4 की ताली डालने के लिए चौथे हिंडोले इनको बड़ा करते हैं और नहीं, बॉर्डर देते हैं। पर वो मेहराब किससे बनाएंगे अपनी? उधर दूसरी तरफ तो उधर हमारे पास बड़ो वन की वृक्ष है ना, और इधर लिबोई के हैं 2 भूम हाँ के, जी, तो वो मेहराब कैसे बनेगी उसकी? तो कॉर्नर उनको वाला हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि लिबोई के तो इतने ऊपर जाएंगे ही नहीं। हाँ, वो और तो हाँ 2 जी, भूम आपने के बड़ा हैं। बड़ा ये प्यारा प्रश्न पूछा है, ये हाँ। अभी हमने मेंशन नहीं किया हुआ, आपने बड़ा सुंदर ये सटीक क्वेश्चन पूछा मधु दीदी, एज यूजुअल आपके दिल में जो आती है। ये जो वृक्ष है ना दीदी, ये वाले, हाँ जी, हाँ ये जी। भी ताड़ के आए हुए हैं, ये वाले हाँ, वृक्ष। अच्छा, ये भी ताड़ के आए हुए हाँ हैं जी, किनारे ये वाले। वृक्ष हमने अभी तक गिने नहीं है, ये वृक्ष अभी गिनने बाकी हैं। अच्छा, ठीक ठीक हाँ ठीक। जी, ये जो महाराज जी ने स्पेशल मेंशन किए हुए हैं कि ये जो बॉर्डर के वृक्ष है ना, ये भी ताड़ के आए हुए हैं, तो इनकी भी ऐसे करके मेहराब बनी है, तो इनका 2 ताली या 3 ताली तो यहाँ पे मिल ही जाएगी, इनका 3। हाँ जी, हाँ जी, ना? ठीक हाँ, ठीक है, ठीक है, तो प्रणाम जी। इसी प्रकार चारों बॉर्डर्स पे इनको वृक्ष मिले हुए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने कहा हाँ इधर जी, 2 भूम के हैं तो कैसे वो ताली लगेगी यहाँ पे, तो कैसे बिल्कुल, बनेगा अति सुंदर, इंडोला? अच्छा हुआ आपने पूछा, मुझे याद भी आया, ये वाले वृक्ष गिनने अभी बाकी हैं। हाँ जी, चलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम आंटी ने भी हैंड रेज किया था। कुसुम आंटी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना? 1 मिनट। प्रणाम जी। हाँ दीदी, मैंने पूछना है, बीच में बोम दर बोम वृक्ष गए हैं, क्या उनमें भी चार चार ताली के इंडोले पड़ेंगे? हाँ जी, उनमें भी लिखा हुआ है कि हिंडोले आए हैं, तो अगर 4-4 होते हैं तो 4 ताली के तो पड़ते ही हैं फिर हमेशा, क्योंकि वृक्षों में जो चौक बने हैं उनमें हिंडोले लिखे हुए हैं प्रॉपर। मैं एक बार, अच्छा, क्योंकि इसमें 4 तरफ होते हैं तो चारों ताली पड़ती ही है हमेशा शुरू से। इसमें ताड़वन में भी जो 5 हाथ का छज्जा है वो निकला हुआ है हर ताड़वन बोम में पे? 5 हाथ के छज्जे का वर्णन नहीं किया गया, क्यों?
क्योंकि ताड़वन की हर भौम ने तो ये छोटे वाले वृक्षों से मिलान ही कर लिया अच्छा, है ना, तो वहां पर छज्जे की जरूरत ही नहीं रही इसलिए। ठीक है। और अगर हम 5 हाथ का छज्जा इस तरफ निकालेंगे भी, सपोज ये वाला ताड़ का वृक्ष है, इधर से तो उन्होंने मिलान कर लिया है, इधर यदि छज्जा निकालेंगे भी तो वो झूले में थोड़ी बाधा ही उत्पन्न करेगा, तो इसलिए शायद छज्जे निकाले ही नहीं उन्होंने, ठीक है। मे बी, क्योंकि आधा तो निकालेंगे भी नहीं, केवल इस तरफ निकालें और इधर निकाले ही नहीं, है ना, गोल ही निकलता है अगर निकलता है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। इस बारे में सुंदर साथ जी और भी जरूर सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो, उसी टाइम ऑन द स्पॉट कोई राज्य ऐसे देते हैं, तो हो सकता है अपना भी उसमें कुछ विचार मिल गया, तो कुछ गलती भी हो सकती है। जरूर सब सुंदर साथ इस बारे में सोचेंगे, बट आई एम सो हैप्पी टुडे। हाँ जी, हाँ जी, गायत्री आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आई थिंक आवाज नहीं आ पा रही है, नो वरीज। हाँ जी, दक्ष सिद्धपारा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि 16 का जो चेबच्चा है ना वो मोड़ा है, इसलिए वो कोने पे 5 चेबच्चा आएगा, खड़ोकली का नहीं गिना है। चार्ट में ऐसा दिखता है। कौन सा, क्या आपने कहा, एक बार फिर से बोलिए। 16 का चेबच्चा है ना, हम्म ये दिखाता है, उस कोने में 5 चेबच्चा दिखाता है, इसलिए वो खड़ोकली का नहीं गिना होगा। आप अभी बोला ना चेबच्चा कुल इतना है। अच्छा, हाँ जी, ये इसमें एक्चुअली में कोई चहबच्चा कम हुए नहीं है, मेरे ख्याल से एक चहबच्चा शायद कम हो सकते हैं, क्योंकि ये बगीचा खत्म हुआ और अगला बगीचा शुरू हो गया, तो खड़ोकली को ही एक चहबच्चे के रूप में उन्होंने गिन लिया होगा बीच में, पर चहबच्चे पूरे लिखे उन्होंने 198 आई थिंक, जितने भी बने थे ना। हाँ जी, वो पूरे दीदी गिने हैं उन्होंने, तो खड़ोकली को भी एक चहबच्चे के रूप में वो ले सकते हैं इसमें। मैं ये नहीं बता रही हूँ, 16 का चेबच्चा मैप में दिखाई देता है, जो मोड़ा है वहाँ 2 चेबच्चे दिखाई देते हैं, 4 होना नहीं 5 दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा पकड़ा यहाँ पे। पर हाँ। ये एक मिनट, महाराज जी के मैप में एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि जब चहबच्चा घूमता है तो 2 बनते हैं। जनरली उधर की तरफ जब बट पीपल की चौकी की तरफ मुड़े थे तब भी उन्होंने 2 नहीं बनाए थे, और जब हम श्री फूलबाग की तरफ मुड़े थे तब भी उन्होंने 2 नहीं बनाए थे, हालांकि उन्होंने जाम्बू नारंग उधर बना दिए थे। तो एक बार महाराज जी के मैप में भी ये बात को चेक कर लेते हैं। क्या ठीक है, मुझे ऐसा आपने लगता है। आपने पर बहुत अच्छा ये नोटिस किया, वेरी नाइस, प्रणाम ब्यूटीफुल। जी। प्रणाम जी। हाँ जी, यहाँ तो खैर कुछ दिखाया नहीं, पर उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है कि यहाँ पर 2 बन गए हैं, है ना, तो शायद खड़ोकली को ही एक चहबच्चे के रूप में उन्होंने वो कर लिया। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यदि कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और जब तक आप सोच रहे हैं तब तक हम इनके दर्शन करते हैं। सुंदर साथ जी, अति सुंदर, ये देखिए दूसरी भौम, आपको याद है 5वीं भौम समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई थी, तब से ये नोट्स का विचार मन में आया था कि थोड़े से एक्सपेंडेड नोट्स और थोड़ा सा नक्शे लगाकर, और फिर आशीष जी ने बोला कि ऑडियो भी लगाकर ये नोट्स तैयार होने शुरू हुए, तो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भौम रह गई थी, और श्री चांदनी चौक हो चुके हैं, अब दूसरी भौम भी बनकर आ चुकी हैं। तो अति प्यारी सेवा, प्रभा जी जालंधर, आई एम सो प्राउड, शी इज माई मम। तो ये देखिए दूसरी भौम की शोभा, भुलवनी, श्री भुलवनी और खड़ोकली, अति सुंदर, और शिल्पा जी ने इनको टाइप करके अति सुंदर नक्शे बनाकर, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, अति सुंदर सेवा। और ये देखिए, और अभी हम देखेंगे हमारे कौन से प्यारे सुंदर साथ जी ने अति सुंदर इसमें अपनी आवाज, अति मीठी, अति प्यारी,
हम सब सुंदर साथ के दिलों में घर कर जाने वाली ये सेवा हम अभी उनको देखते हैं। ये देखिए, हमें स्क्रॉल करते हुए टाइम लग रहा है, तो सोचिए लिखने में, उसको टाइप करने में, उसको बारंबार चेक करने में कितना समय लगा होगा। ये देखिए, तो अच्छे से सुनेंगे और बताएंगे सुंदर साथ जी किनकी आवाज है ये। बस फ्यू सेकंड्स, थोड़ा सा वेट लोड होने में होता है। हाँ जी, ऑलमोस्ट रेडी। हाँ जी, 5 4 3 2 1। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज हम मिलकर दूसरी भौम की शोभा को विस्तार से समझते हैं। दूसरी भौम की शोभा भुलवनी और खड़ोकली। दूजी भौम जो नूर की, नूर चह बच्चे जल, नूर मंदिर भुलवन के, नूर 110 मोहल। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 37 चौपाई 15। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में 50 हांस यानी 1500 मंदिर आए हैं। वायव्य कोण से पूर्व दिशा में 1200 मंदिर की जगह में लाल चबूतरा आया है। वायव्य कोण से लाल चबूतरे के 1200 मंदिर तथा ईशान कोण के पश्चिम में 190 मंदिर छोड़कर 110 मंदिर के भीतरी तरफ भुलवनी के मंदिर सुशोभित हैं। रंग महल की उत्तर दिशा से पहली 6000 मंदिरों की हार छोड़कर 2 थंबों की हारें हाँ जी, सुंदर साथ जी ने बड़े प्यारे प्यारे उत्तर देने शुरू कर दिए हैं कि ये किन की आवाज है। देखिए, मीठे मीठे सुंदर साथ, मीठी मीठी आवाज और मीठे मीठे नाम आए हैं। अति सुंदर। अरे वाह, कई सुंदर साथ जी को तो लगा है कि मेरी आवाज है। बहुत ही प्यारा। दिव्यानी, अरे ये किन्होंने लिखा है? हाँ जी, चित्रांशी, शिल्पा जी, अनु जी, अंजलि जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये हमें पता है कौन बताएंगे? एक मिनट में देखती हूँ पहले वो सुंदर साथ हैं या नहीं है। एक मिनट। अरे वाह मीनू दीदी, वेरी गुड। बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आ रहे हैं। एक मिनट, मैं एक मिनट देख लूं हमारे प्यारे सुंदर साथ आज हैं या नहीं। उनको अनम्यूट करती हूँ, वो बताएंगे कि ये किनकी आवाज है। हाँ जी दीदी, बताइए आप। हाँ? प्रणाम जी। मैंने तभी सारे आंसर्स देख के सुंदर साथ जी एंड में लिख ही दिया था। लेकिन सोनू डियर मुझे ढूंढ रही थी, लिखवाना नहीं चाहती, बुलवाना चाहती थी। चित्रा की आवाज है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अति सुंदर। हमारी प्यारी आशी दीदी और उनकी बहुत प्यारी बिटिया चित्रा जी की आवाज, जिन्होंने हमारे लिए चर्चनाक्षरी के 600 से ज्यादा, अराउंड 700 शब्द टाइप करके हम सब सुंदर साथ जी के सामने वो सेवा रखी। ये वो प्यारी चित्रा की अति सुंदर आवाज। आशी दीदी, आपके भी प्रणाम जी, प्रणाम के जी, चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम बहुत जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हम सब की तरफ से चित्रा जी को बहुत 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 प्यार दीजिएगा। मैं डेली डेली अटैच्ड है आपके साथ, सिर्फ सुबह नहीं आ पाती बस। बिल्कुल। अदरवाइज शी इज हियर, अदरवाइज शी इज हियर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी एक और बड़ी प्यारी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम सब सुंदर साथ ने तैयारी कर ली है या नहीं। ये देखिए, चर्चनाक्षरी का खेल हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने वर्ड्स से खेली, फिर हम बूझो तो जाने की तरफ गए, फिर हमारी दिव्यानी ने बड़ा प्यारा ये दिया। आज भी फ्राइडे स्पेशल है, आज फिर से एक रिडल आने वाला है, आप उनके लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जी ने वो रिडल बनाई है, वो है हमारी प्यारी अनीता मलिक जी। बहुत सुंदर, और उसको फ्रेम में प्रिपेयर्ड बाय अनीता जी एंड फ्रेम्ड बाय हमारी प्यारी चित्रांशी। तो अति सुंदर सेवा आपके सामने जल्दी आएगी, आज ही। आप सब उसके उत्तर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, कहीं भी आप उनके उत्तर जरूर सबमिट कीजिएगा। पता नहीं कितने सुंदर साथ को एक उत्तर लिखकर प्रेरणा देंगे आपकी, वो भी पार्टिसिपेट करें।
किसी न किसी तरह, चाहे इस कार्यक्रम से नहीं किसी और कार्यक्रम से, परंतु राज्य महाराज के साथ जुड़े रहें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस खेल की तैयारी आई होप आप सबकी हो चुकी है, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तैयारी की है। आई कैन गारंटी दैट, इतने प्यारे प्यारे प्रश्न उन्होंने बनाए हैं, तो आप भी रेडी रहिएगा। तो आर यू रेडी सुंदर साथ जी? मिलेंगे संडे यानी कि 6 फरवरी रविवार 11 से दोपहर 12:30 बजे तक, और मीटिंग आईडी और पासकोड यही रहेगा। अब तक की हुई सारी शोभा हम सब सुंदर साथ जरूर रिवाइज करके आएंगे। तो आइए इसके साथ सुंदर प्यारा जयकारा मेरे धाम धनी का, और उसके बाद हमारे प्यारे पिया की अति सुंदर अति प्यारी श्री मुखवाणी की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनू, 1 मिनट ना, जो आज तुमने हिंडोला समझाया है ना, उसकी ना वो जो वीडियो बनी हुई है ना, वो मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, तो वो अपन देख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आज सुंदर साथ को, साथ ही थोड़ी बात क्लियर होगी। ताड़वन शोभायमान है, इसमें 17 बगीचों की 10 हारें अति प्यारी हैं। खड़ोकली के आने से एक बगीचा कम हो गया है। प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ नहरें व चहबच्चे मन को मोह रहे हैं, और किनार पर ताड़ के वृक्ष आए हैं। मध्य में अनेक प्रकार के रसीले फलों एवं मेवों के वृक्ष मनोहारी हैं। ताड़ के वृक्षों की एक भूम रंग महल के 10 भूम के बराबर है। मध्य के ताड़ के वृक्ष की मेहराब में हिंडोला अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ के झूलों में सखियां नहरों पर झूलने का आनंद लेती हैं, और चारों तरफ से आकर चहबच्चे के ऊपर ताली मारती हैं, और इस अखंड आनंद की मस्ती में डूब जाती हैं। बड़ोबन के उत्तर में मधुबन दिखाई देता है। इसके प्रत्येक चौक के चारों तरफ नहर बस वो मुझे नहर दिख रही थी ना, जो तुमने बताया ना, हिंडोला जब मिलता है ना 10वीं वो वाला बीच वाला, तो नहर पूरी दिख रही थी बीच में, ऊपर छतें मिली हुई थी तो नहर नजर आ रही थी। तो वो मुझे वीडियो अभी मैंने देखी तो अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। मुझे लगता भी था दीदी कि यहाँ पे साइडों वाले 10 भूम के 1 भूम, या वो तो मिलाई तो ऊपर ही ऐसे सब बीच, जो ये वाले हैं किनारे पे, वो तो ऊपर जाके मिले, तो नेचुरली नीचे वाली नहर तो वो दिखेगी ही। तो वो मुझे इस वीडियो में बहुत अच्छी लग रही थी, तो देखी थी ना मैंने कल, तो मैंने कहा एक सुंदर साथ भी वो व्यू देखेंगे ना, तो अच्छा एक चलती चीज नजर आ जाए ना, तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता मैं है। आपसे शेयर कर रही थी ऐसे कि मुझे लगता भी था कि राज्य ने ऐसे क्यों बनाए, कि बॉर्डर वाले ऐसे बना दिए और वो बीच में जा रहे हैं, तो इसका पर्पस क्या हुआ। तो वो अभी मुझे देखते देखते लगा कि पर्पस फुलफिल हो गया, क्योंकि नहरें उनको ऐसे ही छोड़नी थी, तो साइड वाले तो वो ऊपर तक ले गए, नहीं तो सारे एक जैसे ही ले गए थे ना वो। वाओ, बिल्कुल हमारे धनी ग्रेटेस्ट। हाँ जी किरण दीदी, चुपाई आपने मुझे बताई नहीं थी, तो चुपाई मुझे खोलनी है या आप मुझे बता रहे हो? कलश हिंदुस्तानी की 23 प्रकरण की, 23 प्रकरण की, वो जो नई है ना फाइल, उसमें। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रिकॉर्डिंग तो मेरे पर वो कर दो, मैं खोल रही हूँ। अब बिछुआ खिने एक साथ को सो में सयो ना जाए, अब नेक बाओ इन माया की जानो जिन आवे ताए। इसका भावार्थ, अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि माया के कारण पल भर के लिए भी सुंदर साथ का धनी से वियोग बना रहे। मैं यही चाहती हूँ
कि अब सुंदर साथ को इस माया की जरा भी हवा ना लगे, अर्थात सुंदर साथ नाम मात्र के लिए भी मायावी विकारों का बंधन में ना फंसे। अवश्य आशय को समझते हैं। जागने का तात्पर्य ही यह है कि हम चितवनी के द्वारा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में इस प्रकार बसा ले कि हम पल पल उनकी सानिध्यता का अनुभव होता रहे और मायावी विकार हमें किसी भी प्रकार से अपने बंधन में ना बांध पाए। सुंदर साथ जी, अब मैं बस दो शब्द अपने भावों को रखना चाहती हूँ। यहाँ पे कलश हिंदुस्तानी के ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी हमें यह कहना चाह रही है कि उन्हें एक पल के लिए भी हम जब राज्य से अपने प्रियतम से दूर होते हैं, इस माया में फंस के, तो ये बात उनको सहन नहीं होती। उनको ऐसा लगता है जैसे कोई चुभन चुभ रही है, कोई तीर बहुत चुभ रही है। और यही चुभन हम सुंदर साथों को भी होना चाहिए जब हमारी सखियां माया में फंसे हुए देखते हैं। और हमें इसीलिए ये लक्ष्य रखना है कि हम सारी सखियों को अपने धनी के चरणों में लाके रखेंगे। इसी बात को दर्शाते हुए किरण तन में एक चौपाई है। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, ए बचन नी के विचारियो जो कई सुहागिन, ए जाग चलो पियू से मिलो, ए सदा आनंद अति घन। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में भी हमें हमारी सारी सखियों को जगाना और खुद को जागने की बातें कही गई है। और हम तभी जाग सकते जब हम ध्यान चितवनी में डूबेंगे और राज्य का दीदार करेंगे। और यही सुख हम सारी सखियों को बता पाएंगे और माया से हम जीत जाएंगे। सुंदर साथ जी, मैं यही कह के अपने शब्द को विराम देती हूँ। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। हाँ जी किरण दीदी, आप भी बोलो। इसमें इंद्रावती जी अपने दर्द को बयान कर रही है कि यदि हमारे सुंदर साथ इस जागने के ब्रह्मांड में आकर के भी माया के सुखों की तरफ भागते हैं, तो इंद्रावती जी आत्म कह रही है कि मैं उनकी जुदाई एक पल भी सहन नहीं कर पाती। वो चाहती नहीं कि सुंदर साथ माया के सुखों की तरफ भागे, उन्हें माया की थोड़ी सी भी हवा लगे। तो वो सुंदर साथ को माया के विकारों से निकालना चाहती है ताकि वो परम धाम के अखंड सुखों में खो सके। और उनको ये भी बता रही है कि यदि जागृत होना है तो चितवनी के द्वारा ही हम जागृत हो सकते हैं। और वो ये भी चाहती हैं, अगर वो चाहती हैं तो हम सुंदर साथ को भी क्या करना। हम सुंदर साथ जहाँ स्वयं तो जागृत होना ही होना है। यदि हम जागृत होंगे तभी तो हम दूसरों को जगा सकेंगे। जैसे स्वयं अगर एक जलता हुआ दीपक वो दूसरे दीपक को जला सकता है। और वो हम सुंदर साथ कभी देखते हैं कि कुछ सुंदर साथ माया में जा रहे हैं, तो हमें उनको कैसे भी उनको ये सुख देने हैं, उनको समझाना है कि माया के सुखों में कुछ भी पड़ा नहीं है, ये क्षणिक है, ये अखंड नहीं है। लेकिन परम धाम के जो सुख है वो अखंड है। वो हर पल हमारे हृदय में जब बस जाएंगे तो वो निकलेंगे नहीं। यहाँ हम कितने भी सुखों के पीछे भागें, कितना भी हम चाहें ये बंगले बना लें, हाँ महल जैसे हम अपने बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेती हैं, बड़ी बड़ी अपनी फैक्ट्रीज ऑफिसों में जितना भी काम करते हैं, बहुत ही से सुख मिलेगा। तो वास्तव में ये सुख नहीं है, ये क्षणिक है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। लेकिन परम धाम के जो सुख हैं, हमारे युगस रूप की शोभा के सुख हैं, उसको जब अपने हृदय में लाएंगे तो कितना प्रेम आएगा, कितना आनंद आएगा, कितनी हमें शांति आएगी और हम भी स्वयं खुश होंगे और सुखी हमें भी सुख मिलेगा और ये सुख हम दूसरों को भी दे पाएंगे। हमें सुंदर साथ को उनके विकारों से निकाल करके स्वयं भी निकलना है
और दूसरों को भी निकालना है, ताकि वो किसी भी माया के विकार में ना फंस सके। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर कि इन सुखों को क्षणिक और उन सुखों को अखंड आनंद मानकर आज से चलना शुरू करेंगे, तभी जीवन सफल हो पाएगा। नहीं तो यदि इन्हीं सुखों में पड़े रहे तो ये तो अंतिम सांस में सब मिट्टी हो जाएंगे। हमें तो सूत काट कर साथ लेकर जाना है। सुंदर साथ जी, आइए इसी के साथ इस मीटिंग को एंड करेंगे। किरण आंटी, आप उन बच्ची का नाम भी बेटा आप जरूर बताइएगा और आप ही प्यारा सा जयकारा भी जरूर लगाइएगा। ये झरना है, इसको भी आए बहुत थोड़ा टाइम हुआ। अभी जो प्रोग्राम हुआ था पन्ना जी के अंदर, समिया आता है जो रास पूर्णिमा, तो ये 3 महीने 4 महीने हुए इसको आए हुए। तो ये मेरे साथ में मीनू भी थी, हम सब वहां थे, तो हम लेकर के इसको अभी आए। अरे वाह, झरना ये सिक्किम से आई है, सिक्किम से। ये झरना बह रहा है दीदी, इनके मुखार बिंद से वाणी का झरना झर झर बह रहा है ना। बिल्कुल, वो वाणी के पूर आपके मुख से वो धारा बहनी शुरू हो चुकी है, और जो आपका पीछे हाथ है उस धारा को बहाने में वो राजी महाराज ने स्वयं, तो वो हैं ही, हर मूल में तो हमारे पिया ही हैं। पर किरण दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे प्यारे हीरे हम सब सुंदर साथ जी के सामने लाने के लिए। आप दोनों के चरणों में और श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल के सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो यहाँ बैठे हैं, जो देख रहे हैं, जो देखते हैं, जो देखेंगे, जो उतारेंगे, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, आप ही मिलकर जयकारा लगाइए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।